आज हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो यंग प्रोफेशनल्स को रिलेट कर सकता है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट एम्पावरिंग योरसेल्फ एंड गेनिंग कॉन्फिडेंस इन द वर्कप्लेस। अपने आप को शक्तिशाली कैसे बनाएं और आत्मविश्वास को कैसे अचीव करें वर्कप्लेस पर। इफ यू आर फीलिंग बिट लॉस्ट और अनसर्टेन इन योर जॉब, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज कोच वंदना दुबे। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन माय चैनल टुडे। नए जॉब की शुरुआत रोमांचक भी हो सकती है और डरावनी। एज ए यंग प्रोफेशनल आप एक सेट ऑफ इमोशंस अनुभव कर रहे होते हैं, जैसे कि नर्वसनेस, सेल्फ डाउट, यू डोंट बिलोंग। आज इस वीडियो में हम कुछ टिप्स और मेथड्स की बात करने वाले हैं। अगर इन मेथड्स और टिप्स को आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे अपनी प्रोफेशनल जर्नी में। नंबर 1, सेट अचीवेबल गोल्स। खुद के लिए क्लियर गोल्स सेट करना आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन और पर्पस देता है। आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड कीजिए और उनके लिए एक्शनेबल स्टेप्स लीजिए। तो यहाँ एक्शनेबल से ये मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि आप एफर्ट्स करेंगे, मेहनत करेंगे तो वो एक्शंस आप ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको ये फीलिंग नहीं देगा कि आपके ये छोटे छोटे गोल्स मैनेजेबल है, बल्कि आपको ये सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग देगा जब वो छोटे छोटे गोल्स अचीव करेंगे। नंबर 2, सीक गाइडेंस एंड मेंटरशिप। आप अपने कोलीग्स या सुपरवाइजर से हेल्प या गाइडेंस लेने के लिए आप डरे नहीं। एक मेंटोर होने से आपकी जर्नी, आपका एक्सपीरियंस टोटली इनवैल्यूएबल हो जाता है। रिमेंबर, एवरीवन स्टार्ट्स समवेयर। अगर आप किसी से हेल्प या सपोर्ट मांगते हैं तो ये वीकनेस की निशानी नहीं, ये आपकी स्ट्रेंथ को बतलाता है। नंबर 3, focus on continuous learning. The professional world is ever evolving, so it's important to keep you updated and sharpened as per the current technologies and skills. अपने कोर्स से रिलेटेड वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कोर्सेज अटेंड कीजिए, बुक्स और आर्टिकल्स पढ़िए। इससे ना केवल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बल्कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएबल एसेट बन जाएंगे। टाइम के साथ अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी है। आज किसी आप एक टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो सकता है कल वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए। That's why it is very important to keep you updated as per the current technology and the technologies we would be coming in the coming future. Number 4, Embrace failures and learn from it. अब समझिए, सफलता और विफलता किसी भी जर्नी का एक पार्ट होता है। हमें इसलिए उनमें बने नहीं रहना चाहिए, बजाय उनमें बने रहने के यूज देम एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। एनालाइज कीजिए कि क्या गलत हुआ, क्या एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है और हमें आगे बढ़ना चाहिए नई डिटर्मिनेशन के साथ। रिमेंबर, failure is not the end, it is a stepping stone to success. Number 5, कल्टिवेट अ पॉजिटिव माइंडसेट। आपके थॉट्स बहुत मायने रखते हैं आपके कॉन्फिडेंस और आपकी परफॉर्मेंस में। आप खुद से क्या बातें करते हैं, आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, बहुत इम्पैक्ट करता है बजाय कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव टॉक्स को आप पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस कीजिए, उनको डेली प्रैक्टिस का पार्ट बनाइए और यू सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव माइंडसेट पीपल who could support you, who could validate you and help you. And of course, uplifting people who believe in your abilities. Your mindset can make all the difference. How do you perform and feel at the workplace? Number 6, take care of yourself. आपकी वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉन्फिडेंस और आपकी परफॉर्मेंस में। प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइजिंग, मेडिटेटिंग, डांसिंग, हॉबीज एंड स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस। जब आप खुद को नर्चर करते हैं तो आप ज्यादा रेजिलिएंट और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं टू टैकल द प्रॉब्लम्स इन द वर्कप्लेस। टिप नंबर 7, स्टे ऑर्गेनाइज। आप अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, अपने गोल्स को ऑर्गेनाइज कीजिए। जब आपके पास क्लियर प्लान होता है ना तो आप फोकस्ड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। टिप नंबर 8, डोंट बी अफ्रेड टू टेक रिस्क। ये हमारा डर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें पीछे बिठा के रखता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमें एक्शन लेने से मना करता है। तो अपने डर को भगाने का सबसे बड़ा तरीका है आप अपने डर की लिस्ट बनाइए। लिटरली आप कॉपी और पेन लेके अपने डर को लिखिए। फिर उस डर के लिए आपको ये लिखना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं उस डर की फीलिंग को सप्रेस करने के लिए या उस डर को जड़ से निकालने के लिए। जब आप अपने डर के लिए एक्शंस ले लेते हैं ना तो आपका दिमाग खुल जाता है। अदरवाइज डर में हम ना बहुत नैरो माइंडेड होके हम सोचते हैं। जब वो डर दिमाग से निकल जाता है तो आपकी थिंकिंग,
आपको आपका नजरिया बहुत ब्रॉडर हो जाता है, आप अलग ही तरीके से सोचने लगते हैं। तो आप अपने डर को जब हटा देंगे तो आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, जिसके आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं फ्यूचर में। इसलिए आप अपने कंफर्ट जोन से आगे निकलिए, नई चीजें ट्राई कीजिए। डोंट बी अफ्रेड टू फेल। बोलने में ये सेंटेंस बड़ा सिंपल और इजी लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ ये तो हम सुनते ही आ रहे हैं, इसको इसमें नई बात क्या है। लेकिन सेंटेंस को डोंट बी अफ्रेड टू फेल अगर आप 10 बार बोलेंगे ना, आपको उसकी ताकत महसूस होगी। Remember, being a young professional is a journey of growth. It's okay to feel uncertain at times. By implementing these tips and methods, you can empower yourself and gain confidence to thrive in your career. So here is the end of the video. And do not forget to subscribe to my YouTube channel. This is Vandana Dubey signing off. Until we meet again in the next video. Thank you very much.